नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी बाय संदीप धीमान। आज मैं आपके लिए साइकोलॉजी के लगभग 50 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है 6 से 7 मिनट का रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने कहा था कि जो माइंड है बच्चे का वो टैबुलर रासा है। ठीक है, तो टैबुलर रासा किसने कहा बच्चे के माइंड को? वो कहा जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है, रिडोल्फ गोकुल ने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था 1590 में। ठीक है, किसने किया था? रिडोल्फ गोकुल ने। नेक्स्ट है, विलियम बुंट इज नोन एज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद का पिता माना गया है विलियम बुंट को। नेक्स्ट है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है? ये भी विलियम बुंट है, विलियम बुंट है। नेक्स्ट है, विलियम बुंट एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिस्बन जर्मनी इन 1879। तो साइकोलॉजी की पहली लैब जो है वो भी विलियम बुंट ने ही बनाई थी, और ये बनाई थी उन्होंने लिस्बन में, जो कि जर्मनी में है। और कब बनाई थी? 1879 में। नेक्स्ट है, विलियम बुंट डिस्कवर्ड द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का जनक कौन है या किसने इसको बनाया? तो ये बनाया था विलियम बुंट ने। नेक्स्ट है, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है? तो वो है विलियम जेम्स। ठीक है, प्रकार्यवाद के पिता विलियम जेम्स। इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने। और विलियम जेम्स को ही फादर ऑफ मॉडर्न डे साइकोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम वुंट। और फादर ऑफ मॉडर्न डे साइकोलॉजी कौन है? तो वो है विलियम जेम्स। नेक्स्ट है, मैरी विटन कॉल्किन। इन्होंने बुक लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन 1901। ये स्टूडेंट थी विलियम जेम्स की। ठीक है, नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रूड को बोला जाता है साइको एनालिसिस का पिता, मनोविश्लेषणवाद का पिता माना जाता है सिगमंड फ्रूड को। इन्होंने 3 स्टेट्स बताई थी माइंड की, एक ईद, दूसरी ईगो और तीसरी सुपर ईगो। ईद क्या होती है? ईद होती है कोई भी चीज़ आपको चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे किसी को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। इस तरह की स्टेट जो है वो ईद में आती है। सुपर ईगो में बिल्कुल मोरालिटी आती है, मतलब सिर्फ वही करना है जो ठीक है, जिसको अच्छा माना जाता है, सिर्फ वही करेंगे। और ईगो जो है दोनों को बैलेंस करती है। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा। इसको दिया था सिगमंड फ्रूड में। ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा है क्या? ये जो ऑडिपस है ये लड़के की माँ के प्रति अट्रैक्शन। अगर कोई बच्चा लड़का है, उसकी माँ के प्रति, छोटे बच्चे की बात हो रही है, छोटा बच्चा जो माँ के प्रति उसकी अट्रैक्शन होती है उसको सिगमंड फ्रूड ने ऑडिपस कहा, और लड़की की पिता के प्रति अट्रैक्शन को इलेक्ट्रा कहा। ठीक है, एक और कंसेप्ट दिया था इन्होंने, कंसेप्ट दिया था इरोज और थैनेटस का। इरोज को इन्होंने बोला था इसमें पॉजिटिव सोचता है व्यक्ति अपने बारे में, मतलब ये लाइफ के बारे में है, और ये जो है डेथ इंस्टिंक्ट है। ठीक है, ये इसमें पर्सन जो है खुद को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रूड ने एक थ्योरी भी दी थी जो थी साइकोडायनामिक या साइकोसेक्सुअल थ्योरी इसको बोला जाता है। इसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी। 5 स्टेजेस कौन सी थी? पहली थी ऑरल, दूसरी थी एनल, तीसरी थी फैलिक, चौथी लेटेंसी और 5वीं थी जेनिटल। क्या था इनमें? जो ऑरल स्टेज है वो 0 से लेके 1.5 वर्ड्स तक है। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला कि माउथ से बच्चा जो है प्लेजर फील करता है। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करता है, थंब को सक करता है। ठीक है, उसके बाद एनल स्टेज आती है, ये 1.5 साल से लेके, मतलब 18 महीने से लेके 3 साल तक की है। इसमें उन्होंने बोला कि एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं उनसे बच्चा जो है प्लेजर फील करता है, जैसे कि होल्डिंग, रिलैक्सिंग, होल्डिंग, रिलीजिंग और मैनिपुलेटिंग ऑफ यूरिनेशन एंड डेफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद 3rd स्टेज आती है फैलिक स्टेज, ये 3 से 6 साल तक बताई थी इन्होंने। इसमें उन्होंने बोला था कि सुपर ईगो जो है वो डेवलप हो जाती है। सुपर ईगो क्या होता है? मैंने अभी बताया, जो सही है सिर्फ वही करना है, बाकी नहीं करना है। ईगो बैलेंस करता है। और ईद जो है वो किसी भी कीमत पर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी को मारना क्यों ना पड़ जाए। ठीक है, और इसी स्टेज में उन्होंने बोला था 3 से 6 साल में ऑडिपस और इलेक्ट्रा के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो डेवलप होते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि लेटेंसी स्टेज आती है जो कि 6 से 12 साल तक की होती है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अब स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो जो उसके जो सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं बच्चे के, वो काम में बिजी होने के कारण वो दब जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि 5th स्टेज आई जेनिटल, जो 13 से 19 या 13 से लेके डेथ तक मान लो।
ठीक है। इस स्टेज में उन्होंने बोला कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना था ये मैंने थ्योरी भी आपको कवर करवा दी। नेक्स्ट, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं साइकोलॉजी की, तो मैंने प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर एक आपको 47 मिनट की वीडियो मिलेगी। उसमें मैंने सारी की सारी थ्योरीज जो हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको कवर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। ये किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज वैलियंट ने। इसमें डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, खुद को डिफेंड, ईगो जो है वो खुद को डिफेंड करती है ताकि आप जो हैं, मतलब कोई पर्सन जो है वो डिप्रेशन में ना चला जाए, खुद को नुकसान ना पहुंचाए, पागल ना हो जाए, इस तरह के लिए, ठीक है। इसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई थी, जैसे उन्होंने बताया था डिनाइल, मतलब कोई गलत चीज़ हो जाती है तो आप बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक रिग्रेशन बताया था उन्होंने बोला कि रिग्रेशन में क्या होता है कि अपने से छोटी जो स्टेज होती है उसके ऊपर जाकर आप खुद को अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे कि रोकर। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक्टिंग आउट दी थी उन्होंने, एक रिप्रेशन में डिज़ायर को दबा लेते हैं। फिर उन्होंने प्रोजेक्शन बताया था, जिसमें मतलब खुद की गलती का दोष जो है वो दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, तो ये भी मैंने कवर करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जेबी वॉटसन इज़ नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो व्यवहारवाद का पिता माना जाता है जेबी वॉटसन को। और एक ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आपने सुनी होगी, ये दी थी हल ने, और हल ने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म ये बुक भी लिखी थी। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये किसने दी थी? ये दी थी I.P. पैवलव ने। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये किसने दी थी? ये दी थी V.F. स्किनर ने। और स्किनर को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है 20th सेंचुरी का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट कौन है 20th सेंचुरी का, तो ये है स्किनर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये तो सबको पता है, थॉर्नडाइक ने दी थी। और थॉर्नडाइक E.L. थॉर्नडाइक है इनका नाम। इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे। इन्होंने 2 तरह के लॉ ऑफ लर्निंग में इन्होंने 2 टाइप्स बताए थे। एक बताए थे प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और दूसरे बताए थे सेकेंडरी। प्राइमरी में इन्होंने 3 लॉ बताए थे। वो लॉ कौन से थे? पहला लॉ था लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा था लॉ ऑफ रेडीनेस और तीसरा था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ लर्निंग जो हैं ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है द फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है वर्दीमर को। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जनक हैं वर्दीमर। और कोलर भी इसी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से ही संबंधित हैं, और इन्होंने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी कोलर ने, ठीक है। कॉग्निटिव स्कूल, इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी मिलर और ब्रूनर ने। कब की थी? 1960 में। और जीन पियाजे जो हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये तो बहुत फेमस हैं, और जीन पियाजे से हमेशा से क्वेश्चन पूछते जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर थ्योरी आप देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, 47 मिनट की वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। नेक्स्ट है सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। किसने दी है? ये दी है वाइगॉस्की ने। आपको पता है ये समाजवादी थे, और इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए थे सोशियो कल्चर थ्योरी जो है इनकी। उसमें एक बताया था इन्होंने सोशल इंटरेक्शन, दूसरा बताया था लैंग्वेज, और तीसरा बताया था कल्चर। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे है कार्ल रोजर। इनको ह्यूमनिज्म का फादर बोला जाता है। ह्यूमनिज्म का फादर कौन है? कार्ल रोजर। और थ्योरी ऑफ सेल्फ और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ये भी कार्ल रोजर ने ही दी हैं। अब्राहम मास्लो, इनको स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म बोला जाता है। देखो, ह्यूमनिज्म फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कौन है? कार्ल रोजर हैं। और स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कौन है? ये अब्राहम मास्लो हैं। और हायरार्की ऑफ नीड ये थ्योरी जो है ये अब्राहम मास्लो की है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी ताकि आपके जो साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएं। आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों से कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।